बेटा विचार करो। करे कहे गुरुवर सब करहु विचार, करे जो सेवा सार संहार। कहे गुरुवर सब करहु विचार, करे जो सेवा सार संहार। कहे गुरुवर मिल करहु विचार, करे जो सेवा सार संहार। कहे गुरुवर मिल करहु विचार, करे जो सेवा सार संहार। करे जो सेवा सार संहार। करे जो सेवा सार संहार। जो सेवा करता है, सार संहार करता है, वो पुण्य में होवे साझीदार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम जितना भजन तप करते हैं, ज्ञान वैराग्य प्रेम सब में वो साझीदार बन रहा है। हाँ, अपना पार्टनरशिप कायम कर रहा है हमारे। श्री हरे नमः। और ऊपर की वस्तु धर जाता है, लेकिन अपनी इस प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा वृत्ति के द्वारा हमारी सबसे बड़ी चोरी की है। चलो पुण्य भी ले जाए और उसके यहाँ जाकर उस पुण्य का सदुपयोग हो, वो सदाचारी हो, उसका लोक परलोक बने, तो संतों के यहाँ जो कुछ होता है औरों के कल्याण के लिए ही होता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चोरी उसने की है क्या? पुण्य में होवे साझीदार, प्रीतिवा की मति मेरी हरी। पुण्य में होवे साझीदार, प्रीतिवा की मति मेरी हरी। पुण्य में होवे साझीदार, प्रीतिवा की मति मेरी हरी। पुण्य में होवे साझीदार, प्रीतिवा की मति मेरी हरी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। बोलो श्री मतंग बाबा की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री शबरी माता की जय। चुन वाको पुण्य। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी इस निष्काम सेवा ने मेरे हृदय को चुरा लिया। गुण पर नरीजे वह मनुज है। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है, गुण पर, यह गुण है सबरी का, ये निष्काम सेवा कर रही, अब तक अपने को व्यक्त होने नहीं दिया। तो श्री मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, गुण पर नरीजे वह मनुज है, तो भला पशु कौन है? माने जो गुण पर रीझे वही मनुष्य है, आज जो गुण पर न रीझे, भैंस के आगे बीन बजा और भैंस बैठ पगुरा, वो भैंस है, वो गधा है, जो किसी के गुण पर नहीं रीझता है। बोले कि गुण पर न रीझे वह मनुज है, तो भला पशु कौन है? निज शत्रु के गुणगान में भी योग्य किसको मौन। शत्रु में भी अगर कोई गुण दिखाई पड़े तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए। रघुनंदन की कही हुई बात है ये वाल्मीकि रामायण में। रावण के निधन के पश्चात रघुनंदन विभीषण से कहते हैं, विभीषण अंत्येष्टि संस्कार करो इसका। विभीषण कहते हैं कि इसका शरीर पाप में सना हुआ है प्रभु, पराई स्त्री, पराये धन और पराये द्रोह के कारण उसके शरीर को अपने हाथों से छूऊंगा तो उसका पाप कहीं मेरे ऊपर न चढ़ बैठे। तो रघुनंदन कहते हैं कि आमरण आमरणांतानि वैराणि, बैर मृत्यु के बाद नहीं संभाला जाता है। अब रावण मेरा बैरी नहीं, विभीषण में रावण का बैरी नहीं था, मैं रावणत्व का बैरी था। रावणत्व समाप्त हो गया, अब रावण के साथ मेरा कोई बैर नहीं। तुम रावण के दोषों को देख रहे हो और मैं रावण के गुणों को देख रहा हूं।
अगर ये पुण्यात्मा नहीं होता तो पुलस्त जी के वंश में इसका जन्म नहीं हुआ होता। अगर ये पुण्यात्मा नहीं होता तो वेदों का भाष्यकार नहीं बना होता। अगर पुण्यवान नहीं होता तो इतना वंश विस्तार नहीं हुआ होता। अगर पुण्यात्मा नहीं रहा होता तो इसका इतना वैभव नहीं प्रसरित हुआ होता। रावण में पराक्रम सामान्य नहीं था, रावण की विद्वत्ता सामान्य नहीं थी। हाँ, दो चार दोष इसमें जरूर आ गए थे। परद्रोही, परदार रत, परधन, पर अपवाद, अगर ये दोष नहीं आए होते तो देवराज इंद्र से कई गुना श्रेष्ठ मैं रावण को मानता, ये रघुनंदन कहते। और देख विभीषण, तू अगर नहीं इसका संस्कार करने को तैयार होगा तो मैं इसे अपना भाई जान करके इसका संस्कार करूंगा। शत्रु में भी अगर गुण हो तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए, और यहां शत्रु नहीं, यहां तो प्रेमी भक्त हृदया शबरी की मतंग ऋषि अपने मुख से बड़ाई कर रहा है। सेवा इसी को कहते हैं, सेवा विज्ञापन वाली भावना को नहीं कहते, सेवा दिखावा और दंभ को नहीं कहते। एक संत हुए हैं रज्जब जी, मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, लेकिन बड़े ऊंचे संत, ठाकुर उनसे बातें करते थे। उनका कहा हुआ एक दोहा है, सती सराहे सो यति, सती सराहे सो यति, और यति जोशिता जान, रज्जब सांचे सूर को बैरी करें बखान। सच्चे सूरवीर की बैरी भी, दुश्मन भी बड़ाई करते हैं। सती कौन है? बोले जिसकी प्रशंसा कोई संत कर रहा हो। और संत कौन है? जिसकी बड़ाई कोई सती कर रही है। आज मतंग जी जैसे संत बोल रहे हैं, बेटा मैंने उसको चोर जरूर कहा, लेकिन वो वित्त चोर नहीं है, वो चित्त चोर है। उसने मेरे हृदय को जीत लिया है। अपनी इस मूक सेवा के द्वारा उसको पकड़ो। रात्रि में आज जगो, ठीक। अब रात्रि में सजग चपल मन नैन, शिष्य लोग सजग जगे हुए हैं, और चपल नैन और चपल मन किधर से आ रहा है? कब आ रहा है? अब आ रहा है कि आ रही है का पता तो है नहीं। रहा है कि रही है वाले वर्ग की है। रात्रि में सजग चपल मन नैन, शिष्य सब लागे पहरा दें। रात्रि में सजग चपल मन नैन, शिष्य सब लागे पहरा दें। रात्रि में सजग चपल मन नैन, शिष्य सब लागे पहरा दें। रात्रि में सजग चपल मन नैन, शिष्य सब लागे पहरा दें। शिष्य सब लागे पहरा दें। शिष्य सब लागे पहरा दें। शेष जब रह गई थोड़ी रैन, शेष जब रह गई थोड़ी रैन, दबे पग पहुंच गई सबरी। शेष जब रह गई थोड़ी रैन, दबे पग पहुंच गई सबरी। शेष जब रह गई थोड़ी रैन, दबे पग पहुंच गई सबरी। शेष जब रह गई थोड़ी रैन, दबे पग पहुंच गई सबरी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोर मन रघुवर राम हरि। थोड़ी सी रैन शेष रह गई, तब शबरी अपने समय पर पहुंच गई। संत लोग अगर 4 बजे भोर में जगते होंगे तो शबरी 2:30 बजे आकर के
और 3-3:30 बजे तक सब काम निपटा करके किनारे हो जाया करती थी। आज पता नहीं है उस बेचारी को कि आज मेरे ऊपर 10 की 20 की 50 कितने पहरेदार लोग बैठे हैं झाड़ियों में छिपे हुए। सबरी कैसी है, उस समय उसकी झांकी कैसी है। कोई फोटोग्राफर होता, उसका चित्र ले लिया होता। लिए पत्तल दोना फल फूल, गठरियन बंधे कंद और मूल। लिए पत्तल दोना फल फूल, गठरियन बंधे कंद और मूल। लिए पत्तल दोना फल फूल, गठरियन बंधे कंद और मूल। लिए पत्तल दोना फल फूल, गठरियन बंधे कंद और मूल। गठरियन बंधे कंद और मूल। गठरियन बंधे कंद और मूल। और बुहारी बुहारी हारी कंटक शूल, शीस पर धरे बोझ लकड़ी। बुहारी हारी कंटक शूल, शीस पर धरे बोझ लकड़ी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोर मन रघुवर राम हरि। ऐसी सबरी पहुंच गई और धरी धरी धीरे सबरो संभार, टेकी के मस्तक मुनि के द्वार। धरी धीरे सबरो संभार, टेक के मस्तक मुनि के द्वार। धरी सबरो संभार, टेक के मस्तक मुनि के द्वार। धरी धीरे सबरो संभार, टेक के मस्तक मुनि के द्वार। टेक के मस्तक मुनि के द्वार। टेक के मस्तक मुनि के द्वार। सोहनी लीनी हाथ संहार, बुहारन लागी डरी डरी। सोहनी लीनी हाथ संभार, बुहारन लागी डरी डरी। डरी डरी बुहार रही है। क्यों कि मेरे पैर की, मेरी बुहारी की आहट पाकर किसी सोने वाले की निद्रा में विक्षेप न हो, अथवा किसी जगकर भजन करने वाले के ध्यान में विक्षेप न हो। बुहारन लागी डरी डरी। और उसी समय सब देख रहे हैं, शायद चांदनी रात रही होगी। शिष्य लोग छिपे झाड़ियों की ओट में देख रहे हैं। और ज्यों उसने बुहारी लेकर के धरती से लगाया, उसी समय पहरुआ कहे डपट के कौन। पहरुआ कहे डपट के कौन, बेचारी कांपन लागी मौन। पहरुआ कहे डपट के कौन, बेचारी कांपन लागी मौन। पहरुआ कहे डपट के कौन, बेचारी कांपन लागी मौन। पहरुआ कहे डपट के कौन, बेचारी कांपन लागी मौन। बेचारी कांपन लागी मौन। बेचारी कांपन लागी मौन। चारों ओर से आवाज आ रही है। अब ऐसे में असंभव नजर बचा के गौन। असंभव नजर बचा के गौन। अब क्या उपाय है? कुछ नहीं, लगी नैनन से अश्रु झरी। असंभव नजर बचा के गौन, लगी नैनन से अश्रु झरी। असंभव नजर बचा के गौन, लगी नैनन से अश्रु झरी। असंभव नजर बचा के गौन, लगी नैनन से अश्रु झरी। लगता है कि मेरी यह सेवा, मेरा यह व्यवहार इन लोगों को पसंद नहीं आया, तभी तो आज रात भर पहरा देने के लिए इन लोगों को जगना पड़ा। तभी तो ये लोग जोर से डांट करके कहते हैं कौन। लेकिन इसके आगे ज्यादा देर उस पर कोई डांट फटकार करे ऐसा अवसर नहीं देने के लिए श्री हरे नमः। इधर सबरी
हृदय में सेवा भाव अगाध, मुनिन ने मान लिए अपराध। हृदय में सेवा भाव अगाध, मुनिन ने मान लिए अपराध। मुनिन ने लिए मानी अपराध, मुनिन ने लिए मानी अपराध। रही मन ही की मन में साध, रही मन ही में मन की साध, ग्लानि में मन मन जाति गरी। रही मन ही में मन की साध, ग्लानि में मन मन जात गरी। प्रेम के सांचे पर खनहार, बजोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। पहरा देने वाले शिष्य लोग डांटते हैं, कौन? और शबरी ग्लानि में गरी जा रही है। इतने में बलिहारी मतंग जी सावधान है, कोई उस पर कुछ प्रहार न कर दे, कोई कठोर शब्दों से इसके हृदय को आहत न कर दे, इसलिए अपने शिष्यों को डांटते हुए, खबरदार कोई कठोर नहीं बोलेगा, उससे मैं निपटूंगा। कुटी से आए निकरी मतंग, प्रेम से पुलकित जिनके अंग। कुटी से आए निकरी मतंग, प्रेम से पुलकित जिनके अंग। कुटी से आए निकरी मतंग, प्रेम से पुलकित जिनके अंग। कुटी से आए निकरी मतंग, प्रेम से पुलकित जिनके अंग। प्रेम से पुलकित जिनके अंग। प्रेम से पुलकित जिनके अंग। को मत करियो वा को तंग, को मत करियो वा को तंग, रंग में जाए न भंग परी। को मत करियो वा को तंग, रंग में जाए न भंग पड़ी। खबरदार उससे कोई कर्कश शब्दों में नहीं बोलेंगे, मैं उससे निपटूंगा। मतंग जी पहले से जगे हुए हैं, मतंग जी भी देख चुके हैं इसकी वो झांकी। कौन सी? बलिहारी। शायद उस समय कैमरा बाहर वाला नहीं रहा होगा, लेकिन मतंग जी ने अपने अंतःकरण के कैमरे में इसका वह चित्र जो आ रही थी दबे पांव। बगल में पत्तल दोना, फूल फल अंचल कोना। 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 कृपण के सोना से भी, कृपण के सोना से भी अधिक मूल्यवान। कृपण के सोना से भी अधिक मूल्यवान। कृपण के सोना से भी अधिक मूल्यवान। कृपण के सोना से भी अधिक मूल्यवान है। समिधा को बोझ शीस, सेवा भाव जगदीश। समिधा को बोझ शीस, सेवा भाव जगदीश। हीरे मोती होवे नाही इनके समान। हीरे मोती होवे नाही इनके समान है। दीनता में सनी, बेचारी दीनता में सनी, जो जुगावे मनी फनी। दीनता में सनी जो जुगावे मनी फनी। जापे रीझे राम धनी, जापे रीझे राम धनी, क्यों सर्वेश्वर सुजान। जापे रीझे राम धनी, जो सर्वेश्वर सुजान है। नारायण नाथ
गुरुदेव कहे शिष्यन सो। नारायण नाथ गुरु देव कहे शिष्यन सो। जानो ना सामान्य ये गरीबनी को दान है। जानो ना सामान्य गरीबनी को दान है। जानो ना सामान्य ये गरीबनी को दान है। जानो ना सामान्य गरीबनी को दान है। बेचारी सबरी घबरा रही थी। जब शिष्य इतना गरज रहे हैं तो पता नहीं गुरुजी कितना बरसेंगे। लेकिन सबरी की आशा के विपरीत गुरुदेव के शब्द इतने प्यार भरे निकले। बलिहारी गुरुजी पूछन लागे आए लली बेटी। गुरुजी पूछन लागे आए लली निज परिचय देहु बताए। गुरुजी पूछन लागे आए लली निज परिचय देहु बताए। गुरुजी पूछन लागे आए कि बेटी परिचय देहु बताए। गुरुजी पूछन लागे आए कि बेटी परिचय देहु बताए। रही शबरी अतिशय सकुचाए न जावे सन्मुख दृष्टि करी। रही सबरी अतिशय सकुचाए न जावे सन्मुख दृष्टि करी। प्रेम के सांचे पर खनहार भजोरे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। गुरुजी ने परिचय पूछा। बेटी ये आशा नहीं थी कि इतने ऊंचे ऋषि मुझ सबर की कन्या को बेटी कह करके संबोधन करेंगे। लेकिन वहां भी कृपा का सागर उमड़ रहा है बंधु। सच्चे संत हैं। अभिमानानंद और अहंकारानंद भी होते हैं इस समाज में। जो मेरी कुर्सी उनकी कुर्सी से 1 इंच नीचे क्यों लगा दी। होते हैं ऐसे अभिमानानंद और अहंकारानंद भी इस समाज में। लेकिन मतंग जी उनमें से नहीं है। प्रेम के साचे परखनहार अगर प्रभु हैं तो उस प्रभु से जिनका तादात्म्य है, प्रभु के निज रूप तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विधास्तापा नैतान मद्गच्छेत् सः त एते साधव साध्वी। श्री कपिल देव भगवान माता देवहूति से साधु के लक्षण बता रहे हैं। जितने लक्षण बताए गए हैं साधु के बता के कहते हैं त एते साधव साध्वी। माता जी को कहते हैं माता आप भी साध्वी हो, आप में भी साधु के लक्षण हैं। अगर आप साध्वी नहीं होती, आप में साधुता नहीं होती तो कपिल देव जैसा व्यक्तित्व तुम्हारा बेटा बनकर नहीं आया होता। आप भी साध्वी हो माता, इसीलिए मैंने आपको माँ के रूप में चुना। कपिल देव भगवान बोल और कहते हैं कि हे माता जिनमें ये सब गुण हो, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम इत्यादि, ये सारे लक्षण मतंग जी में। एक संत का जो भी लक्षण होना चाहिए सारे लक्षण श्री मतंग जी में हैं। मतंग जी के श्रीमुख से जब बेटी शब्द सुना निहाल हो गई सबरी। इस सुदूर जन्मभूमि से सुदूर और ऐसी पवित्र कुटिया के अंतर्गत भी ऐसा हृदय है जो एक भील की कन्या को बेटी कह करके संबोधन कर रहा। श्री मतंग जी पूछ रहे हैं कौन तेरो ग्राम यहाँ
रहो कौन ठाम बेटी। कौन तेरो ग्राम यहाँ रहो कौन ठाम बेटी। कहा तेरो नाम सारो विवरण सुनाए दे। कहा तेरो नाम सारो विवरण सुनाए दे। कौन की सलाह कौन की सलाह गही सेवा की यह राह। कौन की सलाह गही सेवा की यह राह। कैसी मन में है चाह सब खोल के बता दे। कैसी से चाह सब खोल के बता दे। करो जनी सोच बेटी, मैं नाराज नहीं हूं तेरी सेवा से, प्रसन्न हूं, चिंता मत करो। करो जनी सोच कहो त्याग के संकोच यहाँ। करो जनी सोच कहो त्याग के संकोच यहाँ। आई कब कैसे सारो भेद समझाए दे। आई कब कैसे सारो भेद समझाए दे। अति हूँ प्रसन्न देखी भाव ये प्रपन्न। अति हो प्रसन्न देखी भाव प्रपन्न। त्याग चिंता ये गंभीर मेरी चिंता को मिटाए दे। त्याग चिंता ये गंभीर मेरी चिंता को मिटाए दे। इतने प्यार भरे शब्दों में गुरुदेव ने जब पूछा, सबरी का संकोच, सबरी का भय कम हुआ। लगे श्री गुरु चरणन पर नैन कढ़े नहीं मुख से कुछ भी बैन। लगे श्री गुरु चरणन पर नैन कढ़े नहीं मुख से कुछ भी बैन। कढ़े नहीं मुख से कुछ भी बैन। कढ़े नहीं मुख से कुछ भी बैन। भयो मनवा अतिशय बेचैन लगी अतिशय चिंता गहरी। भयो मनवा अतिशय बेचैन लगी अतिशय चिंता गहरी। पूछते गुरुजी बारंबार सुनाई घटना ब्यौरेवार। पूछती बारंबार सुनाई घटना ब्यौरेवार। पूछते गुरुजी बारंबार सुनाई घटना ब्यौरेवार। पूछते गुरुजी बारंबार सुनाई घटना ब्यौरेवार। सुनाई घटना ब्यौरेवार। सुनाई घटना ब्यौरेवार। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। प्रेम के सांचे पर खनहार भजोरे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। बार बार गुरुजी पूछे तब साहस बटोर करके सबरी बोल रही है, अपना परिचय दे रही है। शबर की बेटी मैं तो शबर की हूँ बेटी, रही पाप में लपेटी बड़े। शबर की हूँ बेटी रही पाप में लपेटी बड़े। बड़े भाग्यन सुभेटी ऐसे संत के चरण हूँ। बड़े भाग्यन सुभेटी ऐसे संत के चरण हूँ। गुरुजी आप पूछते हैं कौन तेरो ग्राम, कहाँ की रहने वाली है बेटी। तो जब बताया कि अमुक क्षेत्र की, अरे वो तो 50 सैकड़ों कोस दूर, तू वहां से यहाँ कैसे आई। तब बताई कि पाप पूर्ण ब्याह के प्रस्ताव से घबरा के आई। पाप पूर्ण ब्याह के प्रस्ताव से घबरा के आई। गेहते पलाए अब तो आपकी शरण हूँ।
गेहते पलाय अब तो आपके शरण हूँ। गांव अति दूर हियो भयो चूर चूर करूं। गाँव अति दूर ही हो भयो चूर चूर करूं। करूं सेवा दूर दूर क्योंकि अंत्यज वरण हूँ। करूं सेवा दूर दूर क्योंकि अंत्यज वरण हूँ। वृक्षन के तले दिन जाए यूं ही चले। वृक्षन के तले दिन जाइयों ही चले। लहू दर्शन भले चहूं राम सुमिरन हूँ। नमो दर्शन भले चहूं राम सुमिरन हूँ। अमुक क्षेत्र की रहने वाली हूँ। यहाँ कैसे आई बेटी? बाबा मेरे ब्याह के पीछे सैकड़ों जानवरों को बांधा गया था कि उनको मार करके बरातियों को भोज दिया जाएगा। उन तड़पने वाले उन सजीव प्राणियों की वेदना मुझसे नहीं सही गई। उनकी रस्सी को रात्रि में काट करके उन्हें बंधन से छुड़ा करके और भवबंधन से छूटने की कामना से यहाँ आई हूँ मुनिनाथ। कब आई बेटी? बोले कि 5 दिन हो गए। रहती कहाँ हो? बोले आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे। ये सलाह तुमको किसने दी कि संतों की कुटिया पर पत्तल धोना पहुंचाया करो? बोले कि अंतर्यामी ने प्रेरणा दी कि शरीर की सेवा, शरीर की सफलता सेवा में है। और सेवा किसकी की जाए? आप जैसे परमार्थी महानुभावों की। अच्छा, चाहती क्या हो? बोले केवल प्रभु का प्रेम, केवल प्रभु की भक्ति। मतंग जी के पास शिष्य बहुत रहे होंगे, लेकिन मैं योगी राज कहला जाऊं कि मैं वेदांताचार्य कहला जाऊं कि मैं जगत गुरु और ब्रह्मांड गुरु कहला जाऊं वाला मनोरथ रखने वाले हो सकते होंगे, लेकिन इतनी निष्कामता और ये सेवा, ये दीनता और ये ज्ञान, ये वैराग्य की वृत्ति एक भील की कन्या में। ऋषि बोले कि बेटी, अरे तू तो भवसागर से तरी सो तरी, तेने अपने माता पिता के हजारों कुल को तार दिया बेटी। धन्य है वो भील, धन्य है वो सबर, धन्य है वो उसकी पत्नी जिसके गर्भ से तेरी जैसी बेटी पैदा हुई। बंधुओं, लोग कहते हैं बेटी 7 है, बेटा 1 भी नहीं तो क्या बिगड़ गया? कर्दम ऋषि को तो अनसुईया सरीखी और अरुंधति सरीखी 9 बेटियां हैं। उन्होंने तो अपना सौभाग्य सरा। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, अनसुईया अत्रि की पत्नी, ये हमारी बेटी है। 9 बेटियों से अपना भाग्य सराहते हैं। करह वाले बाबा कहते हैं कि राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, और विमुख भलो नहीं पूत। शबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। पूछा जाए कि कंस, दुर्योधन, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्त्र, अजामिल और धुंधकारी सरीखे तुमको 50 बेटा दे दिए जाएं, उनको ज्यादा पसंद करोगे या राधा, सीता, सावित्री, मीरा और शबरी सरीखी एक बेटी को पसंद करोगे? चुनाव, आजकल चुनाव हो रहा है। हम चोर को चुने कि डकैत को चुने? हम हिंसक को चुने कि हत्यारे को चुने? अरे यार, चुनाव करना हो तो ये चुनो कि हम धुंधकारी सरीखा बेटा
को चुने कि हम सबरी और मीरा सरी की, सावित्री सरी की बेटी को चुने। बस घड़ी बेतहाशा भाग रही है। अब क्या करूं? आपको भी अपने घर वाले और कार्यालय वाले ठाकुर जी याद आ रहे होंगे, और हमारा भी ध्यान घड़ी की ओर चला गया। 10:30 तक के समय की सीमा आपने दी थी, 13 मिनट ज्यादा हो गया है। क्या 13 मिनट के लिए माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आप लोग प्रेमी, ऐसे श्रोता मिल जाएं तो 13 मिनट का 53 मिनट भी ज्यादा हो जाए तो हमारी समझ से तो अच्छा है, लेकिन आपके घर वाले और दुकान वाले और दफ्तर वाले ठाकुर नाराज ना हो, इसलिए आज वाणी को यही विराम दे रहा हूं। इसके आगे की गुरु और शिष्य की वार्ता, इसका संकेत रामचरितमानस में भी है। शबरी देख राम गृह आए, गुरु के वचन समुझ जिय भाए। वे गुरु के क्या वचन थे, इसकी व्याख्या कल होगी। आज कथा यहीं विराम ले रही है।